नमस्कार दोस्तों, किसी एक कॉलेज में सेमिनार के लिए जाना हुआ था। एक कॉलेजियन युवक ने पूछा था कि सर, मैं हमेशा मेरे आसपास के दोस्तों को देखता हूँ, वे बहुत ही जल्दी से एक आपस में घुल मिल जाते हैं, लेकिन मैं सभी से कुछ दूर सा बना रहता हूँ और मैं कभी किसी के साथ घुल मिल नहीं पाता। यानी कि मेरा रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत ही कमज़ोर है। देखिए दोस्तों, रिलेशनशिप एक ऐसा बहुत ही बड़ा फंडा है जिसके कारण आप जो भी ऊंचाई को चाहते हैं उस ऊंचाई को पा सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऊंची उड़ान तो भरना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उड़ने के लिए जो 3 प्लेटफॉर्म है उसमें कोई पैसे को, कोई रुतबे को, कोई सत्ता को अपना अपना उड़ने का प्लेटफॉर्म मानते हैं, लेकिन रिश्तों के महत्व को भूल जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जहाँ पर रिश्ते जुड़ते हैं वहाँ भावनाएं जुड़ती है, और जब भावना नहीं जुड़ती तब तक रिश्ते बनते नहीं हैं। इसीलिए दोस्तों, कवियों जब जहाँ हम नहीं पहुँचते हैं ना, वहाँ कवि पहुँच जाते हैं। इसीलिए सूर्य भानुगुप्त, जो कि हिंदी के जाने माने कवि रह गए, उन्होंने एक बहुत ही मजबूत बात रिश्ते के लिए बताई। उन्होंने कहा कि मुरली सा कोई शख्स जब भी बजता है मुझ में, मेरे बदन की आबोहवा गोकुली हो जाती है। कितनी अद्भुत बात है। जब आप खुद को मुरली से शख्स महसूस करते हैं तो आप संवादिता के जोर पर आप दूसरों के साथ तुरंत ही रिश्ते बांध लेते हैं, और ऐसे रिश्ते कभी टूटने वाले नहीं होते दोस्तों। इसीलिए हमें हमारे मन में जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी परिस्थितियों के प्रति, तब सोच करके देखना चाहिए कि यदि वो नेगेटिव है तो सामने वाले की प्रतिक्रिया नेगेटिव आना मुमकिन है। और यदि आपके दिमाग में किसी व्यक्ति के प्रति, घटना के प्रति, परिस्थिति के प्रति पूरी पॉजिटिविटी है, यानी कि एक एनर्जी है, एक भावना से आप जुड़े हैं, एक भावना के तौर पर आप जुड़े हैं, तो सोचना कि अवश्य आपको वही भावना वापस मिलेगी। स्वामी राम करके एक बहुत ही अच्छे बड़े संत हो गए। उन्होंने हिमालय के सिद्ध योगी अपने पुस्तक में बहुत ही सुंदर एक छोटी सी बात बताई है कि जब मैं गुरुजी के साथ हिमालय की जंगलों के दौरे पर था और जंगलों में बहुत गहराई तक गुरुजी के साथ मुझे जाना हुआ। गुरुजी आगे थे, मैं पीछे था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मेरे दिमाग में डर बढ़ता गया। लेकिन गुरुजी एक बात सोच करके शायद निकले थे कि आज इसके दिमाग में से मुझे डर को निकालना है। तो एक बड़े से पेड़ के पास आकर के खड़े गए और उन्होंने मुझे बोला, तब मेरी उम्र थी केवल 18 वर्ष की, और गुरुजी ने मुझे कहा कि देखो बेटा, ऊपर कुछ दिखाई देता है। मैंने देखा, पूरा मधुमक्खियों से भरा पूरा पेड़ था, और मधुमक्खियों के उस पुड़े के पास मुझे जाने के लिए बोला गया। मुझे कहा कि आप तू ऊपर चढ़ जा और जा करके उस मधुमक्खियों के बीच में धीरे से तेरी उंगली अंदर घुसा। इतनी बड़ी बड़ी 2-2.5 इंच बड़ी हिमालय के जंगलों की मधुमक्खियाँ देखने से ही भयंकर लगती थी। लेकिन स्वामी राम, उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे डर लगता है। बोले, मैंने जो आदेश दिया है उसका पालन कर, और सोच कि तू इन मधुमक्खियों का दुश्मन नहीं है, और ये मधुमक्खी भी तेरी दुश्मन नहीं है। तू वहाँ जाता है केवल उंगली भर मध के लिए, और तू धीरे से ऊपर चढ़ और मन में केवल यही भावना कर कि हे मधुमक्खी, तूने जो कुछ भी इकट्ठा किया है मुझे केवल एक चुटकी भर चाहिए। मैं न तो तुम्हारा दुश्मन हूँ और न आप मेरी दुश्मन हैं। एक भावना को लेकर के धीरे से स्वामी राम, 18 वर्ष का युवान, जिन्होंने अब संसार को त्याग करके पहले अपने गुरुजी के साथ इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा को लेना आरंभ किया था, वो धीरे से ऊपर चढ़ने लगा। मन में तो बिल्कुल डर था, लेकिन जैसे जैसे उस भावना को कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और तुम
मेरी दुश्मन नहीं है, मुझे केवल चाहिए चुटकी भर मत। और धीरे से ऊपर चढ़ते हुए उस बड़े से मधुमक्खियों के भयंकर कूड़े में उसने जब भी हाथ लगाया और सोचते हुए कि मुझे केवल आपका सहयोग चाहिए, धीरे से मधुमक्खियों ने आपस में मानो कम्युनिकेशन करते हुए खिसकना शुरू किया। उंगली डाली, थोड़ा सा मध हाथ में चिपका हुआ था और शांति से स्वामी राम उस पेड़ से नीचे आए और लिखते हैं, उस दिन गुरुजी ने मुझे रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फंडा सिखाया और वो था आपकी भावना दूसरों की भावना पर अवश्य असर और अवश्य प्रभाव डालती है और उनकी भावना आपकी भावनाओं पर अवश्य प्रभाव डालती है। दोस्तों, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा बात होती है अपनी भावनाओं की, और जिस भावना के प्लेटफॉर्म पर आप अपनी कमाल दिखाते हैं तो आप ऊंची उड़ान भरने में आपको कोई नहीं रोक सकता। वरना यदि आपने केवल पैसे, रुतबे और सत्ता के जरिए आगे आना सोच लिया तो आज दुष्यंत कुमार की दूसरी पंक्ति को भी सुन ले, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं। दोस्तों, दुष्यंत कुमार अनुभव की बातें बताते हुए कहते हैं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं। कमाल है, सत्ता, पैसे और रुतबे के जोर पर आप तू आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्तों को भूल जाते हैं। कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। दोस्तों, आज रिलेशनशिप फंडा के पहले इस तत्व को समझने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में गहराई तक जाएं। हम अपनी निजी भावनाओं को शुद्ध बनाकर, पवित्र बनाकर संसार में छिड़कना आरंभ करें। आपको महसूस होगा कि वसुधा एव कुटुंबकम, इस भावना को मैंने खुद के जीवन में आत्मसात किया है। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।